नाज़रीन, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 एक जहाज़ की कीमत 80 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर है। पूरे प्रोग्राम की कीमत 1.58 ट्रिलियन डॉलर्स है, मतलब पाकिस्तान के 4 साल के GDP से भी ज़्यादा। ये जहाज़ स्टेल्थ है, रडार से छुप सकता है। ये जहाज़ 5th जनरेशन है, दुनिया का सबसे एडवांस्ड जहाज़। ये जहाज़ हर मैदान जीतने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 1.58 ट्रिलियन का जहाज़ बस एक खिलौना बनकर रह गया है। और इसे खिलौना किसने बनाया? बनाने वाले हैं दो मुल्क, ईरान और चाइना। और उन्होंने ये कैसे किया? एक गोली चलाए बगैर उन्होंने ये जहाज़ खिलौना बना दिया। ये कहानी है 3 महाज़ों की नाज़रीन, और तीनों जो महाज़ हैं, बीजिंग एक ही कमरे में बैठ के लड़ रहा है। बीजिंग के एक ही कमरे में आपको मिलेंगे नाज़रीन। सबसे पहले अब व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको इस जहाज़ के बारे में बताऊं, ये कैसे उसको जो है नकारा बनाया गया, आप एक चीज़ समझिए, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मैं पहले वाले व्लॉग्स में मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, ये 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। मुश्किल लग रहा होगा, मैं इसको इंतहाई आसान कर दूंगा, आपने घबराना नहीं है। इन एलिमेंट्स के नाम मुश्किल हैं थोड़े से, मुझे भी अक्सर मुश्किल होती है नाम लेने में। नियोडीमियम, सेमेरियम, फिर है डिस्प्रोसियम और टेरबियम। बहुत मुश्किल से नाम है, आप लोग तस्हीह कर दीजिएगा। लेकिन इन एलिमेंट्स के बगैर मॉडर्न दुनिया चल नहीं सकती। यानी ये वो धातें हैं, इन धातों के बगैर मॉडर्न दुनिया बिल्कुल नहीं चल सकती। आपका स्मार्टफोन जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है। आपकी गाड़ी वो इनसे चलती है। आपका कंप्यूटर रेयर अर्थ से काम करता है। और दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2, इसमें 418 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स डलते हैं, मतलब 900 पाउंड से भी ज्यादा। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट वेस्ट पॉइंट की मिलिट्री एकेडमी की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं ईच F-35 इनकॉर्पोरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 418 kg ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हर F-35 में लगभग 418 किलो के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पड़ते हैं। इन एलिमेंट्स में क्या क्या है दोस्तों? समेरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स है। ये बेसिकली इंजन के अंदर लगते हैं। फ्लाइट कंट्रोल एक्यूटेटर्स हैं, रडार सिस्टम्स में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स में लगते हैं। ये बेसिकली मैग्नेट जो मकनातीस होते हैं, ये इंतहाई बुलंद दर्जे के, एक्सट्रीम दर्जे के जो टेम्परेचर्स हैं उसमें काम कर सकते हैं, 200 डिग्री से भी ज़्यादा। फिर नियोडीमियम, NEODYMIUM, नियोडीमियम मैग्नेट्स, ये क्या करते हैं? ये मोटर में लगते हैं, जनरेटर में लगते हैं, और जो गाइडेंस सिस्टम होता है जहाज़ का उसमें लगते हैं। फिर आता है डिस्प्रोसियम, या उसके अलावा एक और भी है, वो है टेरबियम। ये दो नाम याद रखिएगा। ये मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रखते हैं। इन एलिमेंट्स के बगैर F-35 उड़ नहीं सकता है। अब समझ आ गई आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये रेयर अर्थ आते कहां से हैं? मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं, दोबारा रिट्रीट कर रहा हूं यहां पे। चाइना से। चाइना दुनिया के 85% रेयर अर्थ रिफाइन करता है। चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाता है। ग्लोबल टाइम्स चाइनीज न्यूज़पेपर के मुताबिक चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट समेरियम एंड कोबाल्ट रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना अकेली एक ऐसी नेशन है, कौम है, जो समेरियम और कोबाल्ट रेयर अर्थ मेटल्स निकाल सकती है। द मिडल प्रोडक्ट समेरियम ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 100% मेड इन चाइनीज फैक्ट्रीज। जो इसका एक और प्रोडक्ट है जिसका मैंने ऊपर नाम लिया है, क्या? समेरियम ऑक्साइड, जो बेसिकली तकरीबन 100% बनता ही चाइनीज फैक्ट्री में है। अब जरा यहां पर सोचिए, अमेरिका दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बना रहा है और उसके पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। वो चाइना जिसके साथ अमेरिका की दुश्मनी है, और वो चाइना जो इस वक्त ईरान का दोस्त है। अब आते हैं कहानी के उस ट्विस्ट पर जो दिसंबर 2025 में आया था। चाइना ने एक कानून बनाया नाज़रीन। चाइना का कानून ये था कि एक्सपोर्ट बैन ऑन रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स टू कंपनीज एफिलिएटेड विद फॉरेन मिलिट्रीज। ये था चाइना का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। यानी जितनी भी बैरूनी फौजों, यानी मिलिट्री बैरूनी जो फौजें हैं, उनसे जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनको रेयर अर्थ प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट बंद कर दी जाएगी, उनको नहीं दिया जाएगा। इस कानून ने क्या किया?
लॉकहीड मार्टिन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, F-35 बनाने वाली कंपनी है, इसको सीधा इस पर वार होता है, यानी लॉकहीड मार्टिन को रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मिलेंगे। अब लॉकहीड मार्टिन को चाइनीज रेयर अर्थ मेटल्स का कहीं से भी कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। पेंटागन की एस्टिमेट द डिलीवरीज कुड अंडरशूट प्लान नंबर्स बाय 20 to 30% बाय मिड 2026 इफ बैन होल्ड्स। अगर ये बैन जारी रहा तो 2026 के वस्त तक जितनी भी डिलीवरी हमने प्लान की हुई है F-35 की, उसमें कम से कम 20 से 30% कमी आ जाएगी। और अमेरिका का जो डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव है, अमेरिका के पास इन रेयर अर्थ का जो मुतबादिल है वो क्या है? पेंटागन्स डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव डज नॉट रीच सर्टिफिकेशन अंटिल मिड 2027। उसको फिलहाल सर्टिफिकेशन ही नहीं मिल रही है और 2027 तक मिलने का इम्कान भी नहीं है। 2 साल का गैप है। वो मुल्क जो F-35 बना रहा है वो इसे बना भी नहीं सकता बगैर उस मुल्क के या बगैर उस मुल्क से खरीदे जिसे वो इस वक्त जो है वो इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है। अब जरा दूसरा जो एक महाज है वो समझिए, वो है हीलियम। यहां पे एक और जगह पे आके फंस गया। हीलियम वो गैस है दोस्तों जो गुब्बारों में आप भरते हैं तो गुब्बारे उड़ने लगते हैं, समझ आ गई आपको? लेकिन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके लिए हीलियम जिंदगी है। एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो लिथोग्राफी होती है, EUV, ये वो मशीन्स हैं जो चिप्स बनाती हैं, जो आपके फ़ोन में चिप्स डलती हैं वहाँ से बनती हैं। असल में इसका काम क्या होता है? ASML नाम की कंपनी जो है वो ये चिप्स बनाती है जो कि क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? हीलियम। एक मशीन की कीमत है $200 मिलियन। इन मशीनों को ठंडा रखने के लिए हीलियम चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ASML के नाम से एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है। चिप्स आपके फ़ोन से लेके मिसाइलों में डलती है। चिप्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए EUV का, वो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए हीलियम। समझ रहे आप? हीलियम क्या कर हीलियम क्यों चाहिए? क्योंकि हीलियम इन मशीनों को ठंडा करने के लिए ज़रूरी है। फिर आता है एक एचिंग प्रोसेस, ETCHING। जब चिप्स बनाई जाती हैं तो सिलिकॉन वेफर्स पे पैटर्न बनते हैं जिसको आप डाई बोलते हो। इस प्रोसेस में बहुत गर्मी निकलती है। हीलियम ये गर्मी निकालती है और वेफर को ठंडा रखती है। फिर आती है लीक डिटेक्शन। वैक्यूम सिस्टम्स में जो वैक्यूम खला जो होता है उसके अंदर खला बनाते हैं, लीक ढूंढने के लिए हीलियम इस्तेमाल होती है। यानी कहीं कोई लीक, जैसे टायर का पंक्चर लगाने के लिए पंक्चर ढूंढने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें यहाँ पे लीक ढूंढने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई मुतबादिल नहीं है। अब सवाल यह है कि हीलियम कहाँ से आती है दोस्तों? कतर, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स। कतर दुनिया की 33% हीलियम सप्लाई करता है। और ये हीलियम सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचती है? बहरे हुर्मुज़ से गुजर के। अब याद कीजिए 28 फरवरी 2026 ईरान अमेरिका जंग अभी तक जारी है। ईरानी ड्रोनों ने रास लफान पर हमला किया था और टॉम्स हार्डवेयर की रिपोर्ट के मुताबिक कतर एनर्जी हैज नॉट रीस्टार्टेड हीलियम प्रोडक्शन एज इट्स रास लफान कॉम्प्लेक्स 9 days आफ्टर ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स फोर्स द फैक्ट्री फैसिलिटी ऑफलाइन। ईरानियन ड्रोन के हमलों के 9 दिनों के बाद भी कतर एनर्जी ने रास लफान पर हीलियम की प्रोडक्शन शुरू नहीं की है। आगे वो लिखते हैं 2 मार्च को ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद फैसिलिटी बंद पड़ी है और दुनिया की 30% हीलियम सप्लाई खत्म हो गई है। फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक कतर गैस रिपोर्टेड एक्सटेंसिव डैमेज दैट विल टेक ईयर्स टू रिपेयर। कतर गैस ने बताया है कि उसको जो नुकसान पहुंचा है उसको रिपेयर करने के में सालों लग सकते हैं। जो प्राइसेस हैं गैस की वो डबल हो गई हैं दोस्तों। अब समझिए इसका असर क्या हुआ। साउथ कोरिया, सैमसंग, स्काई हाइनेक्स, दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली फैक्ट्रीज। साउथ कोरिया अपनी 65% हीलियम कतर से इंपोर्ट करता है। टॉम्स हार्डवेयर, सैमसंग और SK हाइनेक्स वर ऑन हाई अलर्ट। यानी टॉम्स हार्डवेयर के नाम एक मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ। वो कहता है कि सैमसंग और SK हाइनेक्स जो है वो हाई अलर्ट पे थे। हॉर्मुज़ से हीलियम की सप्लाई रुकी हुई थी। पूरे साउथ कोरिया की चिप फैक्ट्रीज ने सप्लाई राशन करना शुरू कर दी है। फिर आता है ताइवान, TSMC, जो एप्पल और निविडा को चिप्स बना के देता है। TSMC भी कतर पे डिपेंडेंट है EUV लिथोग्राफी के लिए।
फिर जनाब यहां पे एक और मैगजीन की रिपोर्ट है, वो कहता है कि जंग ने वो हीलियम तबाह कर दी है जो चिप्स को ठंडा करती थी, जो एयरक्राफ्ट को गाइड करते हैं। F-35 के टारगेटिंग सिस्टम्स TSMC के चिप्स पे चलते हैं। TSMC के चिप्स EUV लिथोग्राफी से बनते हैं। EUV लिथोग्राफी हीलियम से ठंडी रहती है। हीलियम कतर के रास लफान से आती है। रास लफान ईरानियन ड्रोन ने तबाह करके बंद कर दिया है। एक चेन है दोस्तों, और ईरान ने इस चेन को तोड़ दिया है। अब आप समझे आसान अल्फाज में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब तीसरा महाज जहां पे फंसा हुआ है अमेरिका। 23 मार्च 2026 APT ईरान, एक ईरानियन हैकर ग्रुप है, नाम याद रखिएगा इसका, APT ईरान के नाम से। ये हैकरों का एक ग्रुप है जो हैक करते हैं। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी डाइव की रिपोर्ट के मुताबिक द थ्रेट एक्टर ट्रैक्ड एज APT ईरान क्लेम्स टू हैव स्टोलन 375 टेराबाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन। ATP ईरान नामी जो हैकर है, उन्होंने एक दावा किया कि उन्होंने लॉकहीड मार्टिन, अब लॉकहीड मार्टिन आपको याद है ना, बता चुका ऊपर, ये वो कंपनी है जो F-35 जहाज बनाती है। लॉकहीड मार्टिन्स का 375 टेराबाइट का जो डाटा है वो चुरा लिया है। भैया मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स की बात नहीं हो रही, टेराबाइट्स की बात हो रही है। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखते हो ना, वो मूवी होती है 5 GB की। 375 टेराबाइट के अंदर 75,000 मूवीज समा सकती हैं। 75,000, इतना डाटा है। यानी उन्होंने ये चुराने का दावा किया। और चुराया क्या क्या, उस डाटा में क्या था? F-35 के ब्लूप्रिंट्स, रडार मॉड्यूल के जो उसकी जो पूरा ब्लूप्रिंट है, स्कीम है, वो है। फिर इंजन कूलिंग डिजाइन्स हैं, स्टेल्थ कोटिंग स्पेसिफिकेशंस हैं, मिशन सिस्टम सोर्स कोड है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने किया क्या दोस्तों? उन्होंने लॉकहीड मार्टिन से $400 अरब का रैंसम मांगा। भैया ये आप हमें इसके पैसे दो, हम डाटा वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? लॉकहीड मार्टिन ने इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? डार्क वेब पे एक मार्केट प्लेस है, उसका नाम है थ्रेट मार्केट, ये आप देख सकते हैं। उस पे ये डाटा उन्होंने चढ़ा दिया, लिस्ट कर दिया, खुला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जनाब ये फॉर सेल है। कीमत उसने उन्होंने मांगी $598.5 मिलियन, मतलब तकरीबन $600 मिलियन। हैकरीड एक मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक द लिस्टिंग एडवर्टाइज्ड अ कंप्लीट डंप विद द स्टेटेड वैल्यू ऑफ रफली 374 मिलियन एंड एक्सक्लूसिव बाय आउट प्राइस क्लोज टू 600 मिलियन। लिस्टिंग में उन्होंने क्या किया? कंप्लीट डंप, कि जो उठाना चाहे उठा ले। उसकी कीमत है $374 मिलियन। और अगर कोई एक्सक्लूसिव अपने लिए लेना चाहता है तो 600 मिलियन के करीब आपको हम दे देंगे। ये उन्होंने एक सौदा कर लिया। लेकिन अब यहां पर सबसे खतरनाक बात जो है वो आपके सामने आ रही है और आपको हैरान कर देगी नाज़रीन। IRGC ने अनाउंसमेंट कर दी, पासदाराने इनकलाब ने अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि वी विल शेयर पोर्शंस फ्रीली विद फ्रेंडली नेशंस। ये सुन लिया, मतलब हम कुछ हिस्सा जो है इसका दोस्त ममालिक को मुफ्त में दे देंगे। अब फ्रेंडली नेशंस में कौन था? जरा गेस कीजिए, अभी आगे बताऊंगा लेकिन गेस कीजिए। चाइना और रशिया। ये जरा सुनिए, लॉकहीड मार्टिन ने क्या कहा? उसने कहा वी आर कॉन्फिडेंट इन द इंटेग्रिटी ऑफ आवर रोबस्ट मल्टी लेयर्ड सिस्टम। हम अपने मजबूत मल्टी लेयर्ड सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, हमें पूरा पूरा भरोसा है, कुछ नहीं होगा। कोई उन्होंने SEC फाइलिंग नहीं है, कोई CIS से अलर्ट नहीं है, कोई वेरीफाइड सैंपल 10 दिनों में नहीं है, लिस्टिंग मौजूद है, ब्रीच ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन ये रियल होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तबाह करने के लिए, लॉकहीड मार्टिन को तबाह करने के लिए इतना ही काफी था। अब आप समझ जाइए यहां पे नाज़रीन। और हम क्या देखते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईरान जो है वो एक F-35 को नाकारा बनाने में कामयाब हो गया था। ये सब कुछ होने के, क्योंकि F-35 को जो नाकारा बनाने की न्यूज़ आपने देखी थी, उसके पहले वाली हिस्ट्री कभी किसी ने बताई नहीं। वो आपको इस चैनल पे मिली है, हम श्योर आपको पसंद आई होगी बात। अब ज़रा हिस्ट्री को याद कीजिए, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। 2007 से 2024 सू बिन नाम का एक चाइनीज़ हैकर है, सुनिए ज़रा। उसने लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से F-35 का डाटा चुराया। उसने क्या किया? GOA एक मैगजीन है, उसके एस्टिमेट के मुताबिक
terabytes of stolen F-35 data shortened J-20 and J-31 development by years and saved billions in research costs. ये बहुत बड़ा बॉम्बशेल दे रहा हूं आपको मैं। मतलब वो जो चुराया गया था डाटा, उस हैकर ने चुराया था, टेराबाइट्स में चुराया था। उसने क्या किया? उसने चाइना का जो J-20 और J-31 जहाज है, उसकी जो डेवलपमेंट है, जो कई सालों में होनी थी, वो चंद महीनों में हो गई और अरबों डॉलर भी बच गए। J-20 चाइना का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। J-31 चाइना का दूसरा स्टेल्थ फाइटर। 2007 में डाटा चुराया गया, 2011 में J-20 की पहली फ्लाइट होती है। ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं है। अब अगर 2026 में 375 टेराबाइट डाटा चाइनीज इंजीनियर्स तक पहुंच जाता है तो क्या होगा? रिवर्स इंजीनियरिंग होगी दोबारा से। J-35 और J-50 की डेवलपमेंट और तेजी से होना शुरू हो जाएगी। आई एम श्योर आपको J-35 का पता है, जो कि F-35 के मुकाबले का तैयारा, एक जेट तैयारा चाइना तैयार कर रहा है, और J-50 उसका भी बाप एक तैयार किया जा रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर को देखिए। पहला क्या प्रॉब्लम रहा? वो है रेयर अर्थ मेटल, पहला महाज। चाइना ने दिसंबर 2025 में उस पर बैन लगाया। F-35 के 418 केजी के मैग्नेट्स चाइना से आते हैं। पेंटागन के पास ऑल्टरनेट अगले 2 साल तक नहीं है, 2027 तक कोई मुतबादिल नहीं है। 20 से 30% डिलीवरी कम हो गई है। ये दोस्तों एक प्रॉब्लम। दूसरा, ईरान ने कतर के रास लफान पे हमला किया। 30% ग्लोबल हीलियम सप्लाई खत्म। सेमीकंडक्टर चिप्स हीलियम के बगैर नहीं बन सकते हैं। F-35 के टारगेटिंग सिस्टम इन चिप्स पे काम करते हैं। एक हो गया। नंबर 2 ये। तीसरा प्रॉब्लम, APT ईरान ने 375 टेराबाइट का डाटा चुराने का दावा किया है। ऑलमोस्ट 600 मिलियन में ये बिकने वाला है। फ्रेंडली नेशंस को फ्री मिलेगा। चाइना को F-35 की ब्लूप्रिंट्स मिल सकती हैं। ये इनके लिए एक और प्रॉब्लम है जो अमेरिका को, जिसका सामना करना पड़ रहा है। इन तीनों प्रॉब्लम्स के बीच में एक मुल्क है, नाम लो तो जाने। लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, नाम लीजिए। मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा। मैं देखता हूं कि आप लोग इसको बूझ पाते हैं कि नहीं बूझ पाते। फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर आपने चेक करना है कि माशाल्लाह से आपका जो नॉलेज है, जिसका मुझे यकीन है कि जियोपॉलिटिकल नॉलेज आप लोगों का बहुत मजबूत है, वो मैच करता है कि नहीं करता। मैं फिर भी 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, तब तक आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। कौन सा मुल्क है इन तीनों महाजों के बीच में? एक ही मुल्क नजर आएगा आपको। 1 2 3, चाइना। एग्जैक्टली ये हो रहा है दोस्तों। अब आपके सामने पूरी तस्वीर वाज़ेह हो चुकी हुई है। मैं अपने व्लॉग्स में मुतादिद बार ये कह रहा हूं कि ईरान जो है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे रहा है, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चाइना जो है वो इसके पीछे बैठ के वो पूरी गेम चला रहा है। ये डिज़ाइन ही सारा उसका है, और इसका अल्टीमेट फ़ायदा चाइना को पहुंचने वाला है। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, देखिए हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे आप, तो तभी हम ऐसा काम कर पाएंगे। और उसके 2-4 तरीके हैं जो आपने, कोई भी आपको पसंद आ जाए, या तो वीडियो शेयर कर दें अपनों में, या लाइक कर दें, कमेंट करें। कमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इससे भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है जहाँ पर आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसका फॉलो भी करें। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे लाइव मुलाकात भी हुआ करेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।